फाइनली फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर का आज सेकेंड लेक्चर हम लोग ले रहे हैं। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट लेक्चर अगर कंफर्म नहीं किया हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर फर्स्ट इसका लिंक उस वीडियो का मौजूद है, आप जाकर उसको फर्स्ट लेक्चर को पहले कंफर्म कर लेंगे तो आप ऑब्वियसली इस लेक्चर को भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे एक्चुअल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे, दो केसेस में। मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसका लेने वाले हम लोग? फॉर फीचर ऑफ शेयर का, कि अगर शेयर फॉरफिट कर रही है कंपनी तो थ्योरेटिकली तो हम लोगों ने समझ लिया, नॉर्म्स को समझ लिया, रूल्स को समझ लिया, कंपनीज एक्ट 2013 इस बारे में क्या कहती है, क्या वहां पर क्या रूल्स हैं, ये सारी चीजों को हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं कि अगर शेयर फॉरफिट हम लोग कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेक करना है हम लोग। और साथ में दो चीजों को हम लोग देखेंगे दो दृष्टिकोण से, कि अगर शेयर हमने इशू किया था एट पार तो क्या डिसीजन लेंगे, तब हम अगर फॉरफिट करने की जरूरत है तो कैसे फॉरफिट करेंगे, या उसके लिए जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे, और अगर हमने शेयर इशू किया था एट प्रीमियम तो हमारा डिसीजन क्या होगा। हम इन दोनों मुद्दों पर आज क्वेश्चन लेने वाले हैं एक एक करके। तो दो क्वेश्चन हम लोग लेंगे आज। तो मैंने पहले भी कहा और फिर कह देता हूं, इस लेक्चर का फायदा वही बच्चे उठा पाएंगे जो इससे पहले वाले लेक्चर को समझ चुके होंगे। तो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 दोनों लेक्चर को जो स्टूडेंट कंफर्म कर लेंगे फिर उनको फॉर फीचर और शेयर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना तो कंसेप्ट में, थ्योरेटिकल पोर्शन में, ना ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। तो आइए एक नए उत्साह के साथ फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं पहला, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। XYZ was registered, XYZ was registered with a capital of 10 lakhs। 10 लाख रुपए रजिस्टर्ड कैपिटल है, क्या है बोलो? दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल है, क्या है बोलो? ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। डिवाइड टू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each, मतलब 10,000 into 100 मतलब 10,000 शेयर है। एक शेयर कितने का है? 100 का है। तो टोटल का कितने का शेयर हो गया? 10 लाख का शेयर हो गया है, ठीक है। कह रहा है द कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक 5,000 शेयर्स ऑन विच द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। लेकिन कंपनी ने कितना शेयर जारी किया बोलो? 5,000 शेयर्स कितने का होना है? 5 लाख का होना है। एनी प्रॉब्लम? चलिए, कंपनी के अकॉर्डिंग कंपनी ने कहा था एक शेयर चूंकि 100 का है तो कंपनी ने कहा 50 कहां पे देना? एप्लीकेशन में देना। एंड अलॉटमेंट पे कितना देना? 20, 70, 20 कहां देना? अलॉटमेंट दैट इज 9 फर्स्ट कॉल, एंड 10 कहां पे देना? सेकेंड कॉल। क्वेश्चन को इतना ढंग से समझ लो ना, आंसर में ज्यादा परेशानी उठाने की जरूरत ही ना पड़े। याद रखिए 5,000 शेयर इशू कर रहा है, एक शेयर कितने का है? 100 का। टोटल मिलाकर हमारे पास कितना आना चाहिए? 5 लाख। एनी प्रॉब्लम? हमने एप्लीकेशन पे 50 मांगा है, अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट कॉल पे 20, एंड ऑब्वियसली सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल पे कितना? 10। सब मिलाकर कितना हो जाता है? 100 हो गया। अब देखते हैं क्या स्थिति कौन सी आई। अब जैसे ही मैंने कहा कि शेयर फॉर फीचर का क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं तो 100% है ना कि यहां पर शेयर फॉरफिट किया जा रहा होगा। इसका मतलब यही होगा ना कि किसी न किसी स्टेप पर एप्लीकेशन को छोड़कर बाकी के किसी न किसी स्टेप पे हमें पूरा पैसा नहीं मिल पाया होगा, तो मजबूरन हमने शेयर को जब्त कर लिया होगा। लीगल रूल्स जो भी है, जो भी इसकी आवश्यकताएं हैं, जो कानूनी प्रक्रिया है, सारे को पूरा करने के बाद हमने शेयर फॉरफिट किया होगा। फाइनली क्वेश्चन में क्या होगा? शेयर क्या हो रहा होगा? फॉरफिट किया जा रहा होगा। अरे यही तो होगा। और शेयर फॉरफिट करने के बाद हमें कैसे जर्नल एंट्री करना है, इसी को इसमें समझने की जरूरत होगी। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन के अगले पार्ट को। अगला पार्ट देखिएगा, यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम आराम से लेना है क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 4,000। अब बताओ हमें मतलब 4,000 से रखना है या 5,000 से रखना है? बात किया ना कि जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो जाता है मतलब हमें उससे रखना होता है। तो 4,000 शेयर का हमारे पास क्या आया? एप्लीकेशन आया होगा, है ना? ओके, विच वेर अलॉटेड अकॉर्डिंगली, और उसको अकॉर्डिंगली अलॉट कर दिया गया। कितना शेयर अलॉट किया गया? 4,000। देखो ऑथराइज कितना था? 10,000 शेयर, उसमें से हमने इशू कितना किया?
5000। इसके बाद क्या 4000 क्या हुआ, सब्सक्राइब हुआ। तो मतलब किससे रखना हमें, जिन स्टूडेंट्स का इश्यू और शेयर का कंसेप्ट भी अगर ठीक नहीं है ना, तो इस चैप्टर से वो भी ठीक हो जाएगा। अब आइए, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स। बस इसी बात को समझिएगा, बड़ा आसान है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फॉरफिट दीज शेयर्स। दीज शेयर मीन्स विच शेयर, किसकी बात किया जा रहा है, ये 100 शेयर की बात की जा रही है। इस 100 शेयर को जब्त कर लिया गया। क्यों जब्त कर लिया गया मालूम है, क्वेश्चन कह रहा है सारा ही पैसा हमें मिल गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है बोलिए, सभी अमाउंट हमने रिसीव कर लिया, सभी पैसा रिसीव कर लिया। मतलब क्या, एप्लीकेशन पे सारा ही पैसा रिसीव किया, अलॉटमेंट पे कर लिया, फर्स्ट कॉल पे भी कर लिया, सेकेंड कॉल पे भी कर लिया। बस एक प्रॉब्लम है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितना शेयर है, 100 शेयर्स हैं, उसके कह रहा है एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी और 100 शेयर्स हम लोगों ने रिसीव नहीं किया। 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल का और सेकेंड कॉल का पैसा दोनों नहीं आया। ये मान लो एक मिस्टर एक्स है, जो मिस्टर एक्स के पास 100 शेयर होगा हमारा, उस इंसान ने, उस व्यक्ति ने हमें ना तो फर्स्ट कॉल दिया और न ही सेकेंड कॉल दिया। और सारे रूल्स को फॉलो करने के बाद फाइनली डायरेक्टर्स ने क्या डिसीजन लिया, शेयर फॉरफिट कर लो। क्या कर लो बोलो, शेयर फॉरफिट कर लो। अच्छा एक बात बताना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी ध्यान से देखिए। 100 शेयर पर कितना नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का 20 और सेकेंड कॉल का कितना नहीं मिला, 10। तो टोटल कितना नहीं मिला हमें, 30। मतलब कितना नहीं मिला, 3000 नहीं मिला। इसका मतलब इस 100 शेयर पे कितना मिल गया हमें, 7000 मिल गया। इसमें कोई शक है क्या, बस ऐसे ही बता दे रहा हूं तुम्हें भाई। 100 शेयर पर देखो सारा ही पैसा मिल गया। इस 100 शेयर पे, सारे ही शेयर्स पे देखो, टोटल हमने 4000 शेयर जारी किया, मतलब जारी किया 5000, एप्लीकेशन है 4000। तो 4000 में से 3900 शेयर, फिर से ध्यान दीजिए, 3900 शेयर्स पे तो सब कुछ मिल गया। एप्लीकेशन तो मिला ही, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, सब कुछ मिल गया। लेकिन 100 शेयर, मान लेते हैं एक्स नाम के एक आदमी के पास 100 शेयर था, उसने भी एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, 50 20 70 दे दिया, और उसने फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल नहीं दिया। इसका मतलब 100 शेयर पे 70 कहां से लेकर मैं आया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों मिलाकर 70 मिल गया, यस या नो। तो मतलब कितना मिल गया, 7000 मिल गया, और नहीं कितना मिला, 3000। यही 3000 ना देने की वजह से हमने उसका क्या कर दिया, शेयर फॉरफिट कर लिया। शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, फर्स्ट लेक्चर में मैं समझा चुका हूं, बोलो फटाफट। 7000 या 3000 या 10,000 जो हमें मिल गया होता है फॉरफिचर अकाउंट में, हम उसे बेचते हैं। इस पॉइंट को अगर माइंड में सेट कर लोगे तो आपको एंट्री में कोई परेशानी नहीं आएगी, और बाकी ट्रिक्स में भी मैं आपको बताने वाला हूं आज की क्लास में। फिर अब इसी बात के लिए कह रहा है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। तो क्या बोल रहा है आपको, देखिए एक बात और बता रहा हूं मैं, इन क्वेश्चंस के साथ दो तरह की बातें की जा सकती है आपसे। रिक्वायरमेंट दो तरह की हो सकती है, या तो बोलेगा गिव नेसेसरी एंट्रीज फॉर फॉरफिचर ऑफ शेयर। इसका मतलब है कि आपको नेसेसरी एंट्री करना है सिर्फ फॉरफिचर को लेकर। नेसेसरी एंट्री किसको लेकर करना है, सिर्फ फॉरफिचर को लेकर करना है। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये हो सकता है कि नेसेसरी एंट्रीज करो अबाउट ट्रांजैक्शंस के लिए। इसका मतलब कंडीशन नहीं डाला ना, तो यहां पर इशू की भी एंट्री होगी और फॉरफिचर की एंट्री भी होगी। ध्यान रखिए, यहां पर इशू की भी एंट्री होनी है और फॉरफिचर की भी एंट्री होनी है। अगर क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है कि ध्यान दे, बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड्स द एवं ट्रांजैक्शंस, इसका मतलब इशू एंड फॉरफिचर दोनों एंट्रीज होनी है। अगर क्वेश्चन बोलता कि आपको जर्नल एंट्री करना है, यानी नेसेसरी जर्नल एंट्री देना है सिर्फ शेयर फॉरफिचर को लेकर, तो हम इशू की एंट्री नहीं करते, सीधे सीधे क्या करते हैं फिर हम लोग फॉरफिचर की एंट्री करते हैं। तो यहां पर इशू की भी एंट्री करेंगे, फॉरफिचर की भी करेंगे, जो कि आपके लिए और आसान होने वाला है। जानबूझकर इस तरह के क्वेश्चन को हमने रखा कि आपके लिए आसान हो जाए। अब यहां पे देखो एक एनालिटिकल टेबल बना दिया गया है आपकी सुविधा के लिए। एप्लीकेशन पे 50 रुपए के हिसाब से 2 लाख
मिल जाना था, मिल गया, अमाउंट ड्यू इतना था और मिल गया, ठीक है ना। 4,000 शेयर पे अलॉटमेंट पे 20 रुपए के हिसाब से ड्यू कितना हुआ, 80,000 और मिल गया 80,000। यहां पे देखो ना हेड है कॉल, अमाउंट ड्यू, अमाउंट रिसीव्ड एंड एरियर, ठीक है ना। थर्ड पे आता है फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए के हिसाब से 80,000 ड्यू हुआ, लेकिन मिला कितना, 78,000। 78,000 ही मिला ना, क्यों पता है, एक शेयर होल्डर जिसके पास कितना शेयर था याद करो, 100 शेयर, उसने 20 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल तो नहीं दिया ना, कितना नहीं दिया, 2,000, इसलिए मिला कितना यहां पर, तो एरियर कितना रह गया, 100 गुने 20 बराबर 2,000। समझ में आई बात। फिर यही व्यक्ति सेकेंड कॉल, बाकी सब कुछ मिल गया, सेकेंड कॉल पर सिर्फ इसने नहीं दिया, कितना, 100 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से कितना नहीं दिया, तो इसका मतलब हमें जो ड्यू होना था यहां पर कितना, 40,000, तो मिला कितना यहां पर 39,000। बड़ा आसान है ना। इस एनालिटिकल टेबल की आपको कोई खास जरूरत थी नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया। डन। चले, इशू करने की एंट्री तो मेरे ख्याल से कर ही लोगे, लेकिन फटाफट देखो एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 2 लाख, ना ज्यादा आया था ना कम आया, फुल सब्सक्रिप्शन है, नो ओवर एंड अंडर है, डन। नेक्स्ट एंट्री क्या होनी है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 2 लाख, 2 लाख, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम नहीं, रिवीजन भी हो रहा है एक तरह से आप लोगों का। फिर आइए नेक्स्ट है ये फॉर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 एंड 80,000, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर पैसा आ गया यहां पर टोटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 80,000, एनी प्रॉब्लम। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, थर्ड स्टेप पे, यहां पे फर्स्ट सेकंड स्टेप पे तो कोई गड़बड़ था ही नहीं, थर्ड स्टेप पे गड़बड़ है क्योंकि यहां पे हमें 2,000 नहीं मिला है। अब यहां से थोड़ा दिमाग लगाइएगा, यहां पे 2,000 हमें नहीं मिला है, तो मैंने आपको पहले ही समझा रखा है, इशू ऑफ शेयर में को भी आप अगर किसी स्टूडेंट का इशू ऑफ शेयर वाला चैप्टर कंफर्म नहीं है तो यहां पर डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक रहेगा, आप उसको जाकर भी चेक कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो आप गौर करें, इशू ऑफ शेयर में ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, मांगने की एंट्री नहीं बदलती है। मांगने की एंट्री तो अलॉटमेंट पे हमने कितना मांगा था, 80,000, तो 80,000 वो मिल गया। फर्स्ट कॉल पे भी हमने कितना मांगा था, 80,000, लेकिन मिला कितना, 78,000 ना। तो मांगने की एंट्री क्या होनी है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 एंड, लेकिन पैसा मिला कितना यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट 78,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना, 78,000। मैंने आपको बताया था यहां पर कॉल्स इन एरियर है क्या, कितना हजार, तो मैंने आपको बताया था कि कॉल्स इन एरियर की एंट्री करने की जरूरत, मतलब आप चाहो तो कर लो, बट नहीं करना ज्यादा बेहतर माना जाता है। अगर हमें कॉल्स इन एरियर की एंट्री करनी होती, तो अगर करना होता ही हमें, तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 78,000 एंड कॉल्स इन एरियर डेबिट 2,000 एंड 2 लिख देते, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना, 80,000। लेकिन अच्छा होता है कि अगर नहीं मिला है तो बैंक उतना लिखो, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना लिखा आपने यहां पर, कितना लिखा देखिए, 78,000। तो एक बात ये समझ में आई कि जैसे ही अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल अगर क्रेडिट पूरी तरह नहीं हुआ है, इसका मतलब वहां पर क्या है, एरियर है। अरे बात समझ रहे हो क्या, तो यहां पर ये पूरी तरह नहीं हुआ ना, क्रेडिट नहीं हुआ ना, तो ये क्या है, ये तो ये 2,000 से क्रेडिट होना बाकी है, इसी की जरूरत पड़ेगी हमें इस एंट्री में एक्चुअल में, इसलिए मैं आपको फोकस करवा रहा हूं। ध्यान हो गया। ठीक उसी तरीके से फाइनल कॉल मांगा हमने कितना, 1,000, मांगने की एंट्री बदलेगी नहीं, लेकिन आया कितना यहां पर, 39,000। अभी तक की एंट्री में क्या समझ में आया कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अभी 2,000 से क्रेडिट नहीं हुआ है, और इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1,000 से क्रेडिट नहीं हुआ है। यहां तक की बातें हो गई कि इस चीज की कौन सी एंट्री हो गई, इशू करने की एंट्री हो गई। कहां तक की एंट्री किया हमने अब तक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जरा फॉर फ्यूचर का भी कर लो, क्योंकि अबव ट्रांजैक्शंस के लिए बोल रहा है, मतलब कि यहां पर हम फॉर फ्यूचर की भी एंट्री कर लेंगे, कर लें। चलिए आइए देखते हैं, बड़ा आसान है, सिंगल एंट्री बचा हुआ है, जिसका भी कंसेप्ट रुका हुआ था तो थोड़ा सा ठीक कर लो। सबसे पहले एक बात बता दें, कितने शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं, 100 शेयर। मैंने आपको यह बताया था, इस 100 शेयर पर यहां से बिल्कुल कूल माइंड होकर ध्यान देना,
100 शेयर्स पर हमने कितना शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया है ऑलरेडी? 100 गुने 100 बराबर 10,000। कहोगे कैसे? क्रेडिट कर दिया। देखो एक मिनट, एप्लीकेशन मांगा, दे ही दिया, शेयर कैपिटल तो क्रेडिट हो ही गया। अलॉटमेंट मांगते ही हमने क्रेडिट कर दिया, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, लेकिन मिल गया। फर्स्ट कॉल भी जब मांगा ना तो इसके हिस्से के बराबर हमने शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया था, भले ही उसने हमें नहीं दिया। सेकेंड कॉल भी मांगा, जैसे ही हम मांगते हैं शेयर कैपिटल क्या कर देते हैं? क्रेडिट करते हैं, लेकिन उसने हमें नहीं दिया। दिया या नहीं दिया बात की चीज है, लेकिन हमने क्रेडिट कर दिया ना। तो जब भी शेयर फॉरफीचर की एंट्री करते हैं ना, तो जितने शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं, कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं 100, उस पर चेक करो कि कितना शेयर कैपिटल क्रेडिट हो चुका है। तो यहां पर कितना शेयर कैपिटल क्रेडिट हो चुका था? 10,000 शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, क्योंकि हमने पूरा ही मांग लिया था। अब उसमें मिला कितना? 7,000। तो ये कहां जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो ये जो 3,000 है उसमें से 2,000 क्या है? फर्स्ट कॉल, और 1,000 क्या है? सेकेंड कॉल। और मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितना से कर रहे हैं? डेबिट क्यों करेंगे यार? उसका रीजन है, नॉर्मली जब शेयर जारी करते हैं, समझो, शेयर जब जारी करते हैं तो शेयर कैपिटल कितना से क्रेडिट करता है? बोलिए बोलिए, कितना से? शेयर जब हम जारी करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, एम आई राइट? शेयर जब जारी करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब शेयर फॉरफिट करेंगे तो क्या करेंगे? उल्टा काम करेंगे ना यार। किसी को दे रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब वापस ले रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्या करेंगे? आपका दिमाग काम कर रहा होगा, कितना से डेबिट करेंगे? जितना से हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर चुके होंगे उस शेयर को जिसको हम फॉरफिट कर रहे हैं। तो 10,000 से क्रेडिट कर चुके थे ना, इसलिए डेबिट कितना से कर रहे हैं हम? 10,000 से। और जो हमें मिल गया है उसे कहां बेचते हैं? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। कहां पर बेचते हैं? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में उसी अमाउंट को भेजेंगे जो हमें, तो मिला कितना है हमें? 7,000। तो हमने भेज दिया 7,000 को। अब आइए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में ध्यान दीजिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में कितना पैसा नहीं मिल पाया था हमें? 2,000। याद करो, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो अभी समझ में आ जाएगा आपको और अच्छे से। यहां पर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना से क्रेडिट नहीं हुआ था? मतलब 2,000 से क्रेडिट होना बाकी था। ये लो, यहां पर इसको करके बराबर कर लेते हैं यार। ये देखो, हमने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को क्या कर दिया? 2,000 से क्रेडिट। डेबिट हो चुका था 80,000 से, फिर क्रेडिट हुआ 78,000, फिर क्रेडिट हुआ 2,000, मामला खत्म। मतलब इसको बराबर करना मकसद होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसी अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितने से क्रेडिट नहीं हुआ था? 1,000 से। याद आया? बस यही है फॉरफीचर की एंट्री। इसे आगे एक स्टेप और इस चैप्टर का होगा। फिर क्या होगा ना, कभी हम क्या करेंगे, इसी को री इशू करेंगे। तो फिर अगर री इशू करना होगा तो क्या एंट्री होगी? जब हम री इशू पर आएंगे तो हम फिर आगे बताएंगे। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन 100% स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एनी प्रॉब्लम? 100%। चलिए, तो आइए, हमें लगता है कि एक और क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का होगा, एक पॉइंट और बचता है हमारा, और वो पॉइंट क्या मालूम है? वो पॉइंट बचता है कि अगर हम प्रीमियम पर शेयर को जारी किए हुए थे, ध्यान से सुनेगा, तैयार है आप ना? अगला पॉइंट क्या बनता है मालूम है? यहां तक समझ में आ गया है? एक पॉइंट और कंफर्म कर लीजिए। मान लो हमने शेयर को प्रीमियम पर जारी किया था, ध्यान से सुनना, प्रीमियम पे जारी किया था, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमने क्रेडिट कर दिया होगा, हाँ या ना? तो अगली बात सुनिए, शेयर फॉरफीचर में ना प्रीमियम के केस में दो बातें आती है। पहले देखो, अगर हमने एट पार जारी किया तो यह काम बहुत आसान होता है, यह हम लोगों ने देख लिया। एट डिस्काउंट शेयर जारी कर ही नहीं सकते, है ना? पिछले दिनों हमने एक टेस्ट लिया था, है ना? कुछ इस बात पे हमने फोकस किया था। तो एट डिस्काउंट हम शेयर जारी कर ही नहीं सकते। तो ही है, या तो एट पार करेंगे या एट प्रीमियम करेंगे। एट प्रीमियम, यहां पर लाइन सुनना ध्यान से, एट पार हमने देख लिया अभी। अब अगर एट प्रीमियम करेंगे ना तो दो तरह की बातें सामने आएंगी। हमारा जर्नल एंट्री इस बात पे डिपेंड करेगा, किस पे मालूम है? अगर प्रीमियम, लाइन समझना ध्यान से, अगर आप सिर्फ वीडियो लेक्चर से देख रहे हो ना ऑनलाइन, तो आप
कॉपी पेन निकालकर इस बात को लिख लीजिए अलग से कि अगर एट प्रीमियम हम जारी कर रहे हैं शेयर, अगर प्रीमियम का अमाउंट हमें मिल गया है तो क्या इसे भी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में भेजेंगे? नहीं। बात दो होती है। देखो, हमने प्रीमियम पे जारी किया, प्रीमियम का पैसा मिल गया तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में था और वहीं रहेगा, उसे हम टच नहीं करेंगे। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिल पाया है तो फिर हम इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करके खत्म करेंगे। फिर से समझिए, अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया तो वेल एंड गुड, पैसा तो मिल ही गया, तो क्या इस पैसे को निकालकर शेयर फॉरफिचर में भेजेंगे? नहीं, फॉरफिटेड शेयर में नहीं भेजेंगे। ये जहां था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में वहीं रह जाएगा, मिल गया तो। लेकिन अगर नहीं मिला और हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट कर चुके हैं तो उस पोर्शन को डेबिट करके क्या कर देंगे? खत्म करेंगे। तो यहां पे दो तरह की बातें आ सकती है आपके सामने। डन? बस इस बात को याद रखेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग फटाफट ले लेते हैं। कौन सा वाला? सिक्योरिटी प्रीमियम का एक केस ले लेते हैं। आइए देखिए फटाफट। एबीसी लिमिटेड इशू 40,000 इक्विटी शेयर्स और 10 ईच, मतलब 4 लाख अभी तक के अकॉर्डिंग, एट प्रीमियम 12 पर शेयर, मतलब 2 रुपए एक शेयर पे। क्या है 2 रुपए? क्या बोलो एक शेयर पे? 5 मिनट्स बस मामला खत्म हो जाएगा। 2 रुपए क्या है? प्रीमियम है। आगे देखता है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन 2 ऑन अलॉटमेंट 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब कि प्रीमियम का पैसा कहां पे मंगवा रहा है? कहां पर? अलॉटमेंट पे। याद आ गया? ठीक है, आगे देखो। फर्स्ट कॉल पे 3, फाइनल कॉल पे 3। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब, ओके, 40,000 सब्सक्राइब। द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, कंपनी ने फाइनल कॉल मांगा ही नहीं है अभी। ध्यान से सुनो, फाइनल कॉल कंपनी ने अभी मांगा ही नहीं है, याद रखना। बिना मांगे वाली एंट्री मत कर देना। आगे क्वेश्चन कह रहा है, दिलीप होल्डर ऑफ 408 शेयर्स failed to pay first call money and his share were forfeited, pass necessary journal entries in the books of ABC Limited। अब ध्यान दीजिए, कंपनी ने कौन सा नहीं मांगा अभी? सेकेंड कॉल मांगा ही नहीं है अभी। इसका मतलब मांग लिया, सारा कुछ मांग लिया। मतलब कि एक शेयर 10 का था फेस वैल्यू, 2 प्रीमियम, सब कुछ मांगा, 3 मांगा ही नहीं। मतलब एक शेयर पे 7 रुपए प्लस प्रीमियम मांग लिया, इसका मतलब 9 रुपीज मांग लिया। हाँ या ना? अरे यस या नो? किसने पेमेंट नहीं किया मालूम है? दिलीप ने। दिलीप ने पेमेंट नहीं किया। कौन सा पेमेंट नहीं किया? क्या नहीं किया पेमेंट? फर्स्ट कॉल नहीं किया। दिलीप ने क्या पेमेंट नहीं किया? ध्यान से देखो, दिलीप होल्डर ऑफ 400 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। इसका मतलब दिलीप ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। हाँ या ना? दिलीप ने कौन सा पैसा दे दिया? अलॉटमेंट। अच्छा, अलॉटमेंट का पैसा विथ प्रीमियम दे दिया होगा। हाँ, प्रीमियम, इसका मतलब मिल चुका है इस क्वेश्चन में। तो प्रीमियम का पैसा कहां भेजते हैं हम? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इस प्रीमियम से हमें कोई मतलब नहीं होगा। अगर ये नहीं मिला होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी शेयर कैपिटल के साथ डेबिट हो गया होता। फिर याद रखिए, फाइनल कॉल कंपनी ने मांगा ही नहीं है। बस इतनी सी बात याद रखे रहे, आगे भी समझ में आ जाएगा। कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। नेसेसरी बोल रहा है तो इश्यू एंड फॉरफीचर दोनों एंट्री करेंगे। फटाफट खत्म करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 80,000 कैसे? 40 गुने 20, 2 80,000 पैसा आ गया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 80,000। कोई दिक्कत? 3 ही स्टेप तक जाएंगे या 4 स्टेप तक जाएंगे? क्योंकि फाइनल कॉल मांगा ही नहीं गया ना, तो हम वहां पर जाएंगे क्यों? जहां तक मांगा गया बात वहीं की करेंगे। हम लोग अकाउंटेंट है। देखो, हम लोग अकाउंटेंट हैं, हम उतनी ही बात करेंगे जहां तक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन के आगे की बात हम, अब बाद में क्या हुआ होगा इट इज नन ऑफ माय बिजनेस। हमें मतलब रखना है सिर्फ इससे कि यहां तक कहां तक ट्रांजैक्शन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मांगने की एंट्री बदलती नहीं है। 1,60,000 क्यों? क्योंकि 2 फेस मतलब कि फेस वैल्यू वाला और 2 प्रीमियम वाला, दोनों मिलाकर 4,000 शेयर पर कितना आ जाना? 40,000 शेयर पे 1,60,000, तो दोनों मिलाकर 80,000 का आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल में, और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना गया? 80,000। टोटल मिल गया यार। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि ये दिलीप है ना, ये सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, सेकेंड कॉल मांगने से पहले इसका फर्स्ट कॉल ही नहीं देने पर हमने इसका शेयर को क्या कर लिया है? जब्त किया है।
क्या सेकेंड कॉल मांगना जरूरी है? इस क्वेश्चन से आपको क्या संदेश मिला कि जरूरी नहीं कि सेकेंड कॉल तक हम वेट करेंगे। आप फर्स्ट कॉल नहीं दिए, सेकेंड कॉल का मांगने से पहले भी हम आपका शेयर जब्त कर सकते हैं। चलिए आप देखो, मैंने बार बार एक बात कहा है, मांगने की एंट्री नहीं बदलेगी। तो मांगने की एंट्री क्या है डियर? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,20,000 कैसे? 40,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000 मांगा। चलो तो 1,20,000, लेकिन पैसा कितना है मालूम है? बैंक अकाउंट डेबिट 1,18,800 कैसे? 1,20,000 में से दिलीप के पास कितना शेयर है? इसने कितना रुपए के हिसाब से नहीं दिया? 3 रुपए के हिसाब से 400 शेयर पे नहीं दिया, तो कितना नहीं दिया? 1,200 नहीं दिया। नहीं तो 1,200 ही मिला ना हमें। इसका मतलब 1,20,000 में से 1,200 घटाओगे तो 1,18,800 मिल गया। ये बात भी समझ में आ गई। यहां तक की बात किस चीज की थी? इश्यू ऑफ शेयर की थी, है ना। अब करो आगे फॉर फ्यूचर, लास्ट एंट्री चेक कर लो, मामला खत्म। और देख लो, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, इस इंसान से, दिलीप जी से हमें कितना पैसा मिल गया है? दिलीप से हमें कितना पैसा मिल गया मैं बताऊं आपको। दिलीप से पैसा मिला एप्लीकेशन पे 2, ठीक है। कितने शेयर पे? 400 शेयर पे। कितना मिल गया? 800। ध्यान से सुनना अभी। इससे हमें अलॉटमेंट पे का वाला भी 2 मिल गया, 400। अलॉटमेंट पे 2 चीज है, फेस वैल्यू एंड प्रीमियम। 400 हिसाब से ये भी 800 मिल गया। और इससे हमें और क्या मिल गया? सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा 800 मिल गया। एक्चुअल में इससे हमें कितना 100 मिल गया? 2,400 मिल गया। लेकिन इस 2,400 में से 800 कहां का है? सिक्योरिटी प्रीमियम का है ना। तो इसको शेयर फॉरफीचर में भेजेंगे? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा और हमें मिल गया है। इसका मतलब इसको छोड़कर फेस वैल्यू के लिए इससे कितना मिल गया हमें? 800 एंड 800 दैट इज 1,600 मिल गया ना। ओके, ध्यान दे रहे हो ना? ओके, तो इसीलिए मैं बात को बिना भारी बनाए हुए यहां पे देखो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल यहां पर 1,600। अच्छा, ये बाय मिस्टेक लिख दिया गया है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल नहीं होना चाहिए। ये यहां पर क्या आएगा? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। कितना? 1,600। एनी प्रॉब्लम? ये बाय मिस्टेक लिख दिया गया है, आप इसको ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट्स में कितना जाएगा? 1,600। फिर से बोलिए, कितना जाएगा? 1,600। ये स्लाइड बनाने में दिक्कत हुई है, जो बनाते हैं कोई बात नहीं, आप इसको एडजस्ट तो कर ही लोगे ना। शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना जाएगा? 1,600। लेकिन एक बात बताओ, नहीं क्या मिल पाया हमें? सिर्फ नहीं क्या मिल पाया? फर्स्ट कॉल सिर्फ नहीं मिल पाया, क्योंकि सेकेंड कॉल तो मांगा ही नहीं था। और फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिल पाया था? 1,200। इसका मतलब वो अभी तक क्रेडिट नहीं हो पाया है। कितना से? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना से? 4,000 इंटू 3 दैट इज 1,200। दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाता है? 2,800। अब ये 2,800 क्या डेबिट हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल। कैसे? जितना हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को इसकी वजह से क्रेडिट किया था उतना ही से डेबिट करेंगे ना। तो इसकी वजह से 7 रुपए से क्रेडिट हुआ। कैसे? 2 रुपए कहां पर? एप्लीकेशन। 2 रुपए कहां पर? अलॉटमेंट। तो 2 2 4 और 3 रुपए कहां पर? फर्स्ट कॉल 7। इसलिए ये टैली कर गया। अगर आपका कंसेप्ट ठीक है ना, तो आपका दिमाग अपने आप आंसर दे देगा, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अगर एक मिनट, अगर मान लो प्रीमियम का पैसा फर्स्ट कॉल पे ले रहे होते और वो भी नहीं मिल रहा होता, कितना? 100, 800। तो इसका मतलब हम यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या कर देते हैं? डेबिट। इसका मतलब क्या आता है? मैं बहुत आराम से रिपीट कर देता हूं ताकि आप नोट कर सकें। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा, या ऐसे कहो, अगर प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है तो हम उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में भी ही रहने देंगे, हम उसके लिए कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है और फिर हम शेयर को जब्त कर रहे हैं, तो हम उस अमाउंट को, जितना से हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट कर रखा है और नहीं मिला है, उतना को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। मेरे ख्याल से
सभी स्टूडेंट को यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। फिर एक पॉइंट सिर्फ बचता है आपको, क्या? री इशू ऑफ शेयर। फिर ये आपका चैप्टर अपने आप क्लोज होगा। इस पे हम एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और 100% इस चैप्टर के भी आप मास्टर हो जाओगे। आवश्यकता इस बात की है कि इसको कंसेप्ट को बार बार, एक से ज्यादा बार की जरूरत पड़े आप देखते रहें और खुद समझें और अपने मित्र को भी समझा दें अगर उनको कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।